कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं। बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड खंड पड़ी हुई है। भारत को उन डेवलपमेंट्स के हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दुनिया में जाके लोगों के गले मिल जाते हैं कि इस वक्त देश को एक नए काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, इस वक्त मोदी ने भारत की हालत ये कर दी है कि इनके अपने ही जो करीबी दोस्त थे अब वो भारत से दूर जाने पर मजबूर हो चुके हैं और भारत से अब अपने ताल्लुकात को, अपनी दोस्तियों को अब ख़त्म करके नाज़रीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती, अपने ताल्लुकात को जो है ये बढ़ाना चाहते हैं। वो रूस जो कभी या कल तक भारत के साथ अपने जो ताल्लुकात है वो चाहता था, भारत को बड़ा करीबी दोस्त कहता था, मगर आज वही रूस नाज़रीन भारत को छोड़ के पाकिस्तान के साथ जो अपने करीबी ताल्लुकात हैं या पाकिस्तान को अपना करीबी दोस्त कहता है। आखिर इसकी वजह क्या है? भारतीय तज्ज़ियाकारों ने नाज़रीन मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है कि कल तक रूस भारत को अपना करीबी दोस्त कहता था, आज वही रूस भारत को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात, अपनी जो दोस्तियां हैं वो बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान ने अब भारतीय ब्रह्मोस मिज़ाइल का जो तोड़ है वो निकाल लिया है और अब पाकिस्तान नाज़रीन जर्मनी से ख़तरनाक तरीन जो मिज़ाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, अब ये ख़रीदने का बाकायदा जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान की तरफ से कर लिया गया। तो इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि भारतीय तज्ज़ियाकार किस तरह अब रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेके अब परेशानी का शिकार हैं और मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं और पाकिस्तान अब जर्मनी से कौन से ऐसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी, ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम लेने जा रहा है जिसने भारतीयों की नींदें हराम कर दी हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकार की ये गुफ्तगू सुने जिसमें ये खुल के बता रहे हैं कि रूस ने अब भारत को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान जर्मनी से कौन सा ऐसा ख़तरनाक तरीन जो डिफेंस सिस्टम है ये लेने जा रहा है, जिसके बाद अब भारत का ब्रह्मोस मिज़ाइल जिसके ऊपर भारतीयों को, भारतीय तज्ज़ियाकारों को बड़ा नाज है, ये भी अब मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगा। रूस और पुतिन क्या मोदी को किनारे लगाने के कारण और भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं? आशुतोष जी, क्या दोस्त दोस्त नहीं रहा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है और वो है जो राष्ट्रीय हित, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं या जो आपकी अपनी विचारधारा होती है उसको किनारे रख दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विचारधारा के स्तर पर और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि लोग और भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं और साथ ही साथ अब भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आ गया है और सारी दुनिया अब भारत की सुनती है। हकीकत इसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जब रूस का जिक्र आपने किया तो ये जो रूस की जो बैठक थी या मॉस्को में बैठक थी और इस बैठक में एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो जो रूस के यहाँ जो बिजनेस या इंडस्ट्री की जो मीटिंग हो रही थी जिसको कहते हैं इनोप्रोम, ये रशिया का लार्जेस्ट एनुअल इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर है। उस मीटिंग में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे, जाहिर सी बात है रूस के नुमाइंदे तो थे ही थे। और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इनका इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है।
ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस भारत के बारे में ये कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है, क्या इज देयर एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इज देयर एनी डिप्लोमेसी बाय इंडिया, ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही है। दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं जो दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 ताकत है, एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। एक और ये वो अमेरिका है जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके लिए वोट तक मांगे और उनको अपना स्वाभाविक दोस्त तक बताया। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो एक तो तस्वीर ये हो गई। दूसरी तस्वीर चीन की है जो दुनिया का नंबर 2 इस वक्त देश है। गलवान की घटना सबको मालूम है, कैसे भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया। चीन लगातार तनावपूर्ण बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां तक कि भारत के कैप्टन शिव कुमार ने माफ करिएगा, भारत के जो डिप्टी सेना प्रमुख हैं राहुल सिंह, उन्होंने यहां तक कहा कि 81% साजो सामान हार्डवेयर जो है वो पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड कर रहा और भारत एक नहीं बल्कि 3 शत्रुओं से लड़ रहा था एक तरीके से। तो बिटवीन ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड्स के जो एयर डिफेंस नेटवर्क्स हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनमें जो कैपेबिलिटी गैप्स थे वो क्लियरली हमें दिखाई दिए थे। और अगर मैं न्यूट्रल होकर यहाँ पर बात करूँ तो इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर के दिनों में भी, और जब ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था तब भी इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वहां पर उन्हें कैपेबिलिटी लैप्स देखने को मिला था। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं इंडिया से ज्यादा इफेक्टिव रहा, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान की साइड से इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा रूम है जिसको हमें जल्द से जल्द कवर करना है, अपनी कैपेबिलिटीज को उस हिसाब से कंपेटिटिव बनाना है। तो जैसे ही ये स्टैंड ऑफ थोड़ा सा ठंडा हुआ और बातें सीज फायर की तरफ गई, सीज फायर हुआ दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो उसके कुछ ही दिनों बाद कुछ आर्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ब्रह्मोस के काउंटर में जर्मनी से IRST एयर डिफेंस सिस्टम को ले रहा है, जिसकी जो डील है वो पाकिस्तान की तरफ से जल्द ही साइन की जाएगी और जल्द ही इन सिस्टम्स को पाकिस्तान की सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इन आर्टिकल्स को पढ़ा होगा, इन खबरों को सुना होगा, लेकिन इसके पीछे असल में हकीकत क्या है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो आर्टिकल्स पब्लिश किए गए पाकिस्तान से रिलेटेड कि पाकिस्तान जर्मनी के IRST एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज कर रहे हैं, ये बेसिकली इंडिया की जो डिफेंस साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी तरफ से इन आर्टिकल्स को लिख के पब्लिश किया गया। और इन आर्टिकल्स को पब्लिश करने का मकसद क्या था कि पाकिस्तान को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए कि पाकिस्तान अपने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा नाखुश है, वो ब्रह्मोस को रोकने में पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, जो कि एक्चुअल में इसका ऑपोजिट है। लेकिन इन्होंने शोकेस करने की कोशिश की कि चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने कैपेबल नहीं है और पाकिस्तान उनसे नाखुश है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को अक्वायर किया जा रहा है। तो बेसिकली ये फेक न्यूज थी और एक किस्म की साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है ताकि अपनी पब्लिक को कन्विंस किया जा सके कि ब्रह्मोस हमारा जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है और पाकिस्तान इसको अब काउंटर करने के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, ये रिपोर्ट भी आपने देख ली कि किस तरह अब पाकिस्तान अपने जो डिफेंस सिस्टम है, अपनी जो दिफाई ताकत है, इसको दिन ब दिन मजबूत करने के ऊपर तुला हुआ है। और दूसरी तरफ वो भारत जो अपने पुराने दोस्तों को भी अब जो है अपने से अलहदा करने पर जो है ये हालत भारत की हो चुकी है। मोदी ने अब अपनी जो नाकस पॉलिसियों से, अपने नाकाम फैसलों की वजह से अपने दोस्तों को भी अब दुश्मन बना लिया है। क्योंकि नाज़रीन, अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी भारत को वार्निंग दी गई है कि अगर रशिया से अगर आपने तेल ख़रीदा तो फिर जो अमेरिका फिर आपको अपना जो दुश्मन है ये समझेगा। अमेरिकी सेनेटर ने नरेंद्र मोदी को भारत को बहुत बड़ी धमकी लगा दी है। अब तक इतने अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।